So today we are going to get trained on the basics of nutrition, जैसे मैंने बोला. So पहले to understand the basics of nutrition, we have to understand what is nutrition. Okay? तो let us start with understanding कि हम हमेशा nutrition के बारे में बात करते हैं, nutrients के बारे में बात करते हैं. कई तरह के terminologies probably मैं भी अपने ट्रेनिंग में यूज करती हूँ, रमन सर यूज करते हैं उनकी ट्रेनिंग में. तो समटाइम्स हमें वो समझ में नहीं आता है कि आप ये टर्मिनोलॉजीज से वाकिफ है या नहीं. तो कुछ टर्मिनोलॉजीज भी जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी आज हम समझेंगे. तो पहले व्हाट इज न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन है इज द स्टडी ऑफ फूड, इट्स कॉम्पोजिशन, द क्वांटिटी नीडेड बाय द बॉडी एंड द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन आवर बॉडी. तो हम जो खाना खा रहे हैं, ओके, तो न्यूट्रिशन क्या है, हम जो खाना खा रहे हैं उसके बारे में ये एक स्टडी है. उस खाने की कॉम्पोजिशन, कि उस खाने में कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना विटामिन है, कितना फैट है उसमें, ट्रांस फैट, अनसैचुरेटेड फैट, तो उसके बारे में जानकारी, और कितने क्वांटिटी में हमें खाना चाहिए. तो कुछ लोग कहते हैं कि एक रोटी के साथ थोड़ा सा राइस खा लो, ठीक है, तो उसमें आपको इतना न्यूट्रिशन मिलता है. तो क्वांटिटी जो हमारी बॉडी को जरूरत है वो, और उस खाने से हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो उसके बारे में. तो ये पूरा जब हम कंसाइज करते हैं तो उसे हम कहते हैं द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन. ओके, सो न्यूट्रिशन इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ फूड, इट्स कॉम्पोजिशन, द क्वांटिटी नीडेड बाय आवर बॉडी एंड द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन आवर बॉडी. ठीक है. तो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. जैसे हम जब भी कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हम बार बार यूज करते हैं. तो आज उन टर्मिनोलॉजीज के मतलब भी आज समझने की कोशिश करेंगे. तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है. तो न्यूट्रिएंट्स वो चीजें हैं खाने में जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो सकता है, और वो चीजें हैं जो डाइजेस्ट होने के बाद हमारा बॉडी एनर्जी के तौर पे यूज करता है. ओके, सो न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी एंड कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है. फिर डाइट. सो डाइट माने हम जो भी खाना खाते हैं उसे हम डाइट कहते हैं. So the food which each person eats is known as diet. ठीक है. So इसके बाद हम बोलते हैं कि you have to have a balanced diet. करेक्ट. So diet और balanced diet के बीच में डिफरेंस क्या है. So diet माने कोई भी खाना जो हम खाते हैं उसे हम डाइट कह सकते हैं. पर जब हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं तो वो बैलेंस्ड डाइट ऐसा डाइट है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमें एग्जैक्ट एक परसेंटेज में अवेलेबल होता है हमारे बॉडी के लिए. ठीक है. So a diet which contains all the nutrients in appropriate percentage as required by the human body is called as balanced diet. ठीक है. तो मेरे बॉडी के लिए कितना न्यूट्रिएंट्स मुझे जरूरत है, तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. तो इसलिए यूजुअली जब आप हॉस्पिटल या क्लिनिक्स को जाते हैं तो आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के पास भेजा जाता है ताकि आपके बॉडी के हिसाब से आपके बॉडी के लिए जो बैलेंस डाइट की जरूरत है उस तरह का डाइट वो न्यूट्रिशन या डाइटिशियन आपको रेकमेंड कर पाए. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज RDA माने रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस. तो ये रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है. तो समझिए प्रोटीन का एक रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है जो हमारे रेगुलेटरी या लीगल डिपार्टमेंट से बोला जाता है कि इतना अगर आपने प्रोटीन एक दिन में खाया तो वो आपको इतना एनर्जी देने के लिए हेल्पफुल होगा. ठीक है. तो कोई भी चीज जब तक हम रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की लिमिट में लेते हैं वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक नहीं हो सकता है. तो ये जो US FDA हो या FSSAI, जो भी डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट हो, ड्रग डिपार्टमेंट हो, आयुष हो, तो ये सारा हमें एक रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्यों देते हैं, ये समझने के लिए कि हम जितना भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एक्सेप्टेबल लिमिट्स में जा रहा है या नहीं, वो देखने के लिए. तो RDA इज नथिंग बट रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस. मतलब रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इज समथिंग जहां उतना RDA अमाउंट तक हम उस न्यूट्रिएंट को कंज्यूम कर सकते हैं. सो सपोज प्रोटीन का RDA X ग्राम्स है, तो अप टू X ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन अ डे हम खा सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स टू आवर बॉडी. ठीक है. और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के बारे में. तो मेटाबॉलिज्म क्या है. हमारे बॉडी के अंदर जितना भी प्रोसेसेस होता है, ठीक है, तो वो प्रोसेसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस हो सकता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं. तो जितनी चीजें हमारे बॉडी के अंदर होता है जिसके वजह से हम
एक्टिव होते हैं, ओके, तो उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जब भी हम कोई वेट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो तो, अगर आपका मेटाबॉलिज्म लो है तो आपको वेट घटाने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई है तो आप जल्दी से कोई भी इफेक्ट या रिजल्ट हो आप जल्दी से देख सकते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म सारे प्रोसेसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जो आपके बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करता है, ओके। एंड देन द लास्ट वर्ड इज कैलोरी। तो कैलोरी और कुछ नहीं है, इट इज द काउंट ऑफ एनर्जी। तो इतना आप अगर एक चीज खा रहे हैं तो उसमें से हमें कितना एनर्जी मिलेगा, तो वो एनर्जी का जो मेजर है उसे हम कैलोरी कहते हैं, ऑलराइट। तो ये है फ्यू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हम बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमेशा यूज करते हैं। सो दैट इज न्यूट्रिएंट्स, डाइट, बैलेंस डाइट, recommended dietary allowance or RDA, metabolism and calorie, okay। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो बेसिक जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए, जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो वो है 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो वो 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ओके। तो यूजुअली जब भी हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बात करते हैं, बट मेनली हम वाटर को छोड़ देते हैं। बट वी हैव टू रिमेम्बर दैट वाटर भी एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए, और उसे हमें भूलना नहीं चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ओके। सो 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो 6 न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ओके। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि उसके लेबल में जो इंफॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ दीज 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, ओके। सो वाटर इज समथिंग जो हमें लेबल क्लेम में बताना नहीं होता है, या कोई प्रोडक्ट्स में हम उसे ऐड नहीं करते हैं तो वो प्रोडक्ट लेबल्स में नहीं दिखता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो कार्ब्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो हर एक लेबल में उसको हमने कितना अमाउंट ऑफ ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारा प्रोडक्ट दे रहा है वो डालना बहुत ही जरूरी है। सो दीज आर द 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स which we need to understand when we are knowing about the basics of nutrition, okay। So इसके अलावा हम न्यूट्रिएंट्स को कैटेगराइज करते हैं into macronutrients and micronutrients, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी में ज्यादा जरूरत है, ज्यादा क्वांटिटीज में जरूरत है, ओके। तो अगर वो 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, अगर आपको ये समझना है कि हमारे बॉडी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, तो वो होगा प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन लार्जर अमाउंट्स, जो हमारे बॉडी में ज्यादा जरूरत है, और उसमें आता है प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी में स्मॉलर क्वांटिटी में जरूरत होती है, लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स के बिना भी हमारा बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता है, ओके। तो micronutrients are the nutrients which are needed by our body in very small quantities. तो इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स, ओके। तो आप हर लेबल में अगर आपने नोटिस किया हो तो आप ये देखते होंगे कि जो प्रोटीन्स है, फैट्स है और कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमेशा ज्यादा होता है, और अगर आप देखें तो विटामिन्स, जो मिनरल्स है वो यूजुअली माइक्रोग्राम्स में या मिलीग्राम्स में होता है, क्योंकि उसकी जरूरत हमारे बॉडी में कम मात्रा में जरूरत होती है। तो इस तरह से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में न्यूट्रिएंट्स को हम डिवाइड करते हैं। तो मैक्रो वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें ज्यादा जरूरत होती है, और माइक्रो वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें कम क्वांटिटी में जरूरत होती है। बट इतना हमें समझना चाहिए कि हमारा बॉडी फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करता है जब हमारे बॉडी में ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर बैलेंस नहीं होती। तो जितना इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, ऑलराइट। तो हम एक एक करके अभी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट था प्रोटीन, ओके। सो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक ऐसा चीज है जो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के लिंकिंग के वजह से फॉर्म होता है। तो अमाइनो एसिड्स बोल के एक एक प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है, अमाइनो एसिड्स एक एक करके लिंक होते हैं, और जब वो एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स बनता है उसे हम प्रोटीन कहते हैं, ओके। तो प्रोटीन ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ओके, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है,
और इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ओके, सो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और प्रोटीन ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जिसके वजह से प्रोटीन को हम हमेशा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं। ओके, सो प्रोटीन को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं इनटू हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन और लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, HBV और LBV कहते हैं। सो यूजुअली हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन ये होता है जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ओके, सो एनिमल प्रोटीन जैसे मिल्क में जो हमें मिलता है, डायरी प्रोडक्ट्स में जो मिलता है, एग में जो मिलता है, मीट में जो मिलता है, तो जो भी एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन से हमें मिलता है उसे हम कहते हैं हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। ओके, और उसके अलावा जो लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है तो वो सारे प्लांट प्रोटीन्स होते हैं। तो प्लांट से जो भी हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे पी प्रोटीन हो, सोया प्रोटीन हो, या कोई भी तरीके के वेजिटेबल्स या प्लांट से हमें जो भी प्रोटीन मिलता है उसे हम कहते हैं लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन इज द प्रोटीन विच वी get from an animal source, and low biological value protein is what we get from the plant source. तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन की जरूरत है, हमें दोनों HBV और LBV दोनों की जरूरत है। तो इसीलिए अ ब्लेंड ऑफ बोथ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन और लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन दोनों का मिश्रण या मिक्सचर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे डाइट। ओके, तो एक इंडिविजुअल के डाइट में अगर आपने प्रोटीन सोर्स डिटेक्ट करना चाहे या प्रोटीन कौन सा प्रोटीन खाना चाहिए, ये अगर आपको जानने की इफ यू हैव द क्यूरियोसिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारे खाने में जो भी प्रोटीन है इट हैज टू कम फ्रॉम बोथ दी सोर्सेस। दोनों सोर्स का जो ब्लेंड ऑफ प्रोटीन होता है, एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन का जो ब्लेंड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब जाके हमें जो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर कहते हैं, तब जाके जो भी प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर जाता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। ओके, सो दैट इज अबाउट द प्रोटीन्स। तो चलिए सोर्सेस ऑफ प्रोटीन देखते हैं। एनिमल प्रोटीन अगर आप देखें तो यूजुअली आपको मीट, पोल्ट्री, एग्स, फिश, चीज, योगर्ट, मिल्क ऐसी चीजों से आपको एनिमल प्रोटीन मिलता है या हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन मिलता है। ओके, सो अगर आप प्लांट प्रोटीन्स के बारे में जानना चाहें तो उसका सोर्स है लेंटिल्स, बीन्स, पीस, नट्स, सीरियल्स। तो जितने भी दाल है, चना, सारे तरह ऑल दी टाइप्स ऑफ स्प्राउट्स जो हम यूज करते हैं, वो सारा चीज जो है वो रिच इन प्लांट प्रोटीन है या लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है। सो हमें ये भी समझना चाहिए कि जो भी प्लांट प्रोटीन्स है उनमें जो सैचुरेटेड फैट है वो फैट का कंटेंट कम होता है और फाइबर का कंटेंट ज्यादा होता है। जबकि अगर एनिमल प्रोटीन में आप देखेंगे तो एनिमल प्रोटीन में यूजुअली फैट का कंटेंट ज्यादा होता है और फाइबर का जो कंटेंट है वो कम होता है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो हमने ये देखा कि प्रोटीन क्या है, सोर्सेस क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है। तो अब देखते हैं कि फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है। सो मेन फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द बॉडी सेल्स। तो हमारे बॉडी सेल्स के हर एक स्टेप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रोटीन की जरूरत है। रिपेयर ऑफ ऑल बोन आउट सेल्स, तो जब भी कोई सेल्स हमारा ठीक से फंक्शन नहीं करता है तो प्रोटीन ही जाके उसे वो एनर्जी देता है, जिसकी वजह से बोन आउट सेल्स या जो सेल्स थक गए हैं वो रिपेयर होते हैं और फिर से अपना काम ठीक से करने शुरू करते हैं। टू मेक ऑल दी हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। सो प्रोटीन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनिटी में, क्योंकि वो वही प्रोटीन ही वो चीज है जो हमारे बॉडी में एंटीजन के अगेंस्ट या कोई भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है, जिसके वजह से हमें हमारा जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाता है। ऑलराइट, सो इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोनल इश्यूज हैं, ओके, सो हार्मोनल इश्यूज को भी करेक्ट करने के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। ऑलराइट, तो अगर आप देखेंगे तो रेकमेंडेड डाइटरी अलावेंस जो है प्रोटीन का वो है 1 ग्राम पर डे पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो मेरा वेट अगर 60 किलोग्राम है तो मेरे बॉडी के लिए मिनिमम 60 ग्राम्स टू 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे रिक्वायरमेंट होती है।
ओके। और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो हमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है। तो हमने देखा कि कैलोरी जो है वो एनर्जी का काउंट है। तो जब मैं 1 ग्राम प्रोटीन खाती हूँ तो मेरे बॉडी के अंदर मुझे 4 कैलोरी का एनर्जी मिलता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन्स, जहां पे हमने समझा व्हाट इज अ प्रोटीन, वो अमाइनो एसिड से बना होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, उसके सोर्सेस क्या है और उसके मेन फंक्शंस क्या है। ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बोन ऑफ सेल्स का रिपेयर करना, हमारे बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, तो एंजाइम्स कई तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए जरूरत होते हैं हमारे बॉडी में। तो ऐसे सारे एंजाइम्स, हमारे डाइजेशन के लिए एंजाइम जरूरत होते हैं, तो ऐसे सारे एंजाइम्स के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। एंटीबॉडीज बनाने के लिए हमारे बॉडी में प्रोटीन्स की जरूरत होती है। और जो आरडीए ऑफ प्रोटीन है वो है 1 ग्राम पर डे पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट ऑफ एन इंडिविजुअल, और हमें 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलता है फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ओके, सो द नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट इज फैट्स। तो फैट्स को हम लिपिड्स भी कहते हैं। सो यूजुअली लिपिड्स इज द एक्चुअल टर्मिनोलॉजी फॉर फैट्स। जब लिपिड्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में उसे हम फैट कहते हैं, और जब वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में तो उसे हम ऑयल्स कहते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स है मेनली, फैट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ लिपिड्स। तो जो सॉलिड होता है उसे हम फैट कहते हैं, और जो लिक्विड लिपिड होता है उसे हम ऑयल्स कहते हैं। ओके, सो फैट किससे बना होता है? तो फैट में मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टुगेदर डिफरेंट यूनिट्स फॉर्म करते हैं, और उसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं और फैटी एसिड्स कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ आते हैं तो ग्लिसरॉल के यूनिट्स बनते हैं और फैटी एसिड्स के यूनिट बनते हैं। तो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब जाके बनता है एक मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड। तो एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड का जब चेन बनता है उसे हम कहते हैं लिपिड या फैट। ओके, सो चलिए क्लासेस ऑफ लिपिड्स देखते हैं। तो लिपिड्स को भी हमने क्लासिफाई किया है या कैटेगराइज किया है इनटू सैचुरेटेड लिपिड्स एंड अनसैचुरेटेड लिपिड्स। ओके, तो सैचुरेटेड लिपिड्स ऐसे लिपिड्स हैं जो हमें एनिमल फैट से मिलता है। तो एनिमल फैट्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड लिपिड्स, और ये यूजुअली सॉलिड फॉर्म में होते हैं इन रूम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड लिपिड्स जिसे हम कहते हैं वो यूजुअली हमारे प्लांट ऑयल्स और फिश ऑयल्स होते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, अगर ऑयल्स है एट रूम, अगर लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर तो हम उस लिपिड्स को ऑयल्स कहते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स इज सैचुरेटेड लिपिड्स व्हिच इज फ्रॉम एनिमल फैट एंड अनसैचुरेटेड लिपिड्स व्हिच इज फ्रॉम प्लांट एंड फिश सोर्स। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ लिपिड्स या फैट्स देखते हैं। सो सैचुरेटेड फैट का सोर्स है बटर, चीज, एग, मिल्क, मीट, योगर्ट। ओके, और अनसैचुरेटेड फैट अगर आप देख रहे हैं which is from the plant origin या fish origin, तो उसमें हमें मिलता है फिश, कोई भी तरह का नट्स, सीड्स, सीरियल्स, सोयाबीन्स, ऑलिव्स, एवोकाडो, पियर्स, और जितने भी कुकिंग ऑयल हम यूज करते हैं वो है हमारा सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। ओके, तो ये हमने देखा कि सोर्स ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट या एनिमल फैट और प्लांट फैट या फिश से हमें जो फैट मिलता है उसके सोर्सेस क्या है। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे कि इस फैट या फंक्शंस का, लिपिड्स का फंक्शन क्या है। ऑलराइट, तो मेनली फैट्स क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी से हीट और एनर्जी को रिलीज करता है, हमारे बॉडी को इंसुलेट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को और हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को। ओके, तो पहला ये है कि वो हमारे बॉडी से हीट और एनर्जी रिलीज करता है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ स्टोरिंग एनर्जी। फैट के तौर पे हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर होता है और वही हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज करने के लिए यूज होता है। हमारे बॉडी को और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, डेलिकेट ऑर्गन्स को इंसुलेट करने के लिए फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारे सारे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो फैट का जो लेयर हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स के बाहर होते हैं वो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज से बचाता है। ओके, सो मेन सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन
के। तो जब हमने विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में ट्रेनिंग किया था, मैंने आपको बताया था कि विटामिन्स में मेनली दो तरीके के विटामिन्स होते हैं, एक है वाटर सॉल्युबल और एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, राइट। सो फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के हमारे विटामिन्स फैट के लिए एक मेन सोर्स है, ओके। और क्योंकि फैट हमारे बॉडी में स्टोर होता है, ये हमारे हंगर को डिले करता है। वो एक और बहुत ही मेन फंक्शन है लिपिड्स या फैट्स का कि इट डिलेज हंगर, ओके। और हम ये जानते हैं कि ओवर ईटिंग फैट्स और लिपिड्स लीड्स टू ओबेसिटी। तो अगर कोई ओबीज है, क्या होता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रोबेबली उनका जो मील है दैट इज हाई इन फैट, तो वो फैट या लिपिड को ओवर ईट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ओबीज है या इट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, ओके। और सैचुरेटेड फैट माने जो एनिमल फैट होता है, वो जनरली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाने में इट प्लेज अ मेजर रोल। तो इसीलिए यूजुअली अगर आप देखें तो फैट में सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, बिकॉज इफ यू आर एट अ हायर रिस्क ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक्स, ओबेसिटी, तो अगर आपको कोई भी तरह का लाइफस्टाइल डिजीज है तो यूजुअली यू आर आस्क्ड टू बी अवे फ्रॉम सैचुरेटेड फैट, और आपको यूजुअली अनसैचुरेटेड फैट को अपने डाइट में ज्यादा इनकॉर्पोरेट करने के लिए बोला जाता है, ओके। सो दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ लिपिड्स और फंक्शन ऑफ फैट। सो मेनली फॉर रिलीजिंग हीट एंड एनर्जी, आपके बॉडी में एनर्जी को स्टोर करने के लिए, आपके बॉडी को इंसुलेट करके आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी जो भूख है उसे डिले करने के लिए, ताकि अगर इमीडिएटली आप कभी खा नहीं रहे हैं तो जो फैट है वो आपके बॉडी में एनर्जी के तौर पे कन्वर्ट होता है और आपके बॉडी को एनर्जी देता है। एंड ओवर ईटिंग फैट लीड्स टू ओबेसिटी। सैचुरेटेड फैट भी आपको काफी सारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में इट कैन बी अ हिंड्रेंस, सो यू आर सपोज्ड टू हैव मोर ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, ओके। सो बेनिफिट्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, तो जैसे मैंने कहा सैचुरेटेड फैट्स कुछ कुछ चीजों में आपके कार्डियक रिस्क वगैरह को इंक्रीज करता है, लेकिन देयर आर सर्टेन सैचुरेटेड फैट्स लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो आपके बॉडी में हार्ट डिजीज के रिस्क को रिड्यूस करने में मदद करता है और आपके ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करने में मदद करता है, ऑलराइट। सो ये था अबाउट फैट्स। तो हमने देखा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन और फैट हमारे बॉडी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो द नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगेन इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में when they come together they form a single sugar unit, okay. So कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वो एक सिंगल शुगर यूनिट फॉर्म करता है, और जब मल्टीपल शुगर यूनिट्स एक दूसरे के साथ चेन बनाते हैं उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। सो कार्बोहाइड्रेट्स इज नथिंग बट इट इज अ चेन ऑफ शुगर्स दैट आर लिंक्ड टू ईच अदर, ऑलराइट। सो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप देखें तो इसमें शुगर्स है, स्टार्चेस है और सेल्यूलोज है, ओके। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर शुगर्स आप देखेंगे तो शुगर का सोर्स है फ्रूट्स, हनी, बिस्किट्स, स्वीट्स, जैम्स, जो एक मेन सोर्स है फॉर शुगर्स। अगर स्टार्च, इफ यू सी कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, आपको मिलता है फ्रॉम ब्रेड, पोटैटो, पास्ता, राइस। और अगर आप बात कर रहे हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज और फाइबर, यू गेट इट फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, बीन्स, ब्राउन ब्रेड एंड ब्राउन राइस। तो ये है हमारे सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो जैसे हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज शुगर्स, स्टार्चेस एंड सेल्यूलोज व्हिच इज फाइबर। तो शुगर के सोर्सेस ये हैं, स्टार्चेस के ये हैं, और सेल्यूलोज या फाइबर के सोर्सेस है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, बीन्स, ब्राउन ब्रेड एंड ब्राउन राइस, ऑलराइट। सो फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? सो मेनली टू सप्लाई एनर्जी टू द बॉडी। तो हमने देखा कि फैट जो है हमारे बॉडी में स्टोर होता है, और जब हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं है तो फैट्स एनर्जी को कन्वर्ट होता है। तो फैट गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है, ओके। तो मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? टू सप्लाई एनर्जी टू द बॉडी। तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स आपके डाइट में आप खाते हो, तो वो सारा कार्बोहाइड्रेट्स ही है जो हमें हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के लिए एनर्जी देता है, ओके। तो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फिर से इनटू फैट एंड इट इज स्टोर्ड इन योर बॉडी।
तो जब वो फैट को हम फिर से एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज करते हैं, सो द फैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड द कार्बोहाइड्रेट अगेन रिलीजेस एनर्जी. ओके, तो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हमें हमारे खाने से मिलता है उसे हम फैट में हमारा बॉडी कन्वर्ट करता है और बाद में यूज के लिए उसे स्टोर करता है. और सेल्यूलोज जो इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फाइबर जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही जरूरी है. तो काफी सारे लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, तो हम कहते हैं कि हैव समथिंग रिच इन फाइबर. ओके, तो जो रिच इन फाइबर है वो भी और कुछ नहीं है बट इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा हो. और सेल्यूलोज फाइबर जो प्रेजेंट है इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो आपके गट हेल्थ को हेल्दी रखने में काम करता है और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लोअर करने में मदद करता है. सो दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सो अब हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी लिया, लाइक प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. कि प्रोटीन्स क्या है, क्या लिंक होने से किसका चेन प्रोटीन बनाता है, किसका चेन कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है और किसका चेन फैट्स बनाता है, क्या है डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स और उनके फंक्शंस क्या है. कि तो अब हम आएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे. सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर आप देखें तो फर्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है विटामिन्स. सो हमने विटामिन्स और मिनरल्स पे एक एलैबोरेटेड ट्रेनिंग ऑलरेडी किया है. सो आई एम श्योर कि आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ा सा यू विल हैव एन आइडिया एज टू व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन योर बॉडी. सो विटामिन्स जो है वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं. ये हमारे गुड हेल्थ के लिए बहुत ही एसेंशियल है. जैसे हम जानते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स. ओके, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. ऑलराइट, सो एवरी विटामिन जो हम खाते हैं या जो माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पे अवेलेबल होता है उसका अपना रोल होता है इन द बॉडी. तो कोई भी एक विटामिन का जो डेफिशिएंसी भी हो तो हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिजीज या इम्बैलेंस स्टार्ट हो सकता है. तो बहुत जरूरी है कि जितने भी विटामिन हैं वो सारे विटामिन हमारे बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में रहे ताकि वो डेफिशिएंट ना रहे और हमें कोई भी तरह का बॉडी में इम्बैलेंस ना हो. ओके, सो विटामिन्स आर क्लासिफाइड एज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. सो वाटर सॉल्युबल में आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी और फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आता है विटामिन ए, डी, ई एंड के. ओके, सो हम सब जानते हैं कि डेफिशिएंट अगर हम विटामिन में हो तो कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन हमें कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. बट ओवरडोज ऑफ विटामिन्स आल्सो लीड्स टू अ प्रॉब्लम व्हिच इज कॉल्ड एज हाइपरविटामिनोसिस. ओके, तो जो भी चीज है जब तक हम एक रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस तक खाते हैं तब तक वो हमें बेनिफिशियल होता है और जब हम एक लिमिट को एक्सीड कर देते हैं तो इट लीड्स टू ओवरडोज ऑफ विटामिन्स जिसे हम कहते हैं हाइपरविटामिनोसिस व्हिच इज आल्सो नॉट गुड फॉर यू. ऑलराइट, तो हम सब जानते हैं कि ना सिर्फ विटामिन हो ना सिर्फ प्रोटीन्स हो, पानी भी जब तक हम लिमिट में पीते हैं वो हमारे लिए हेल्दी होता है. पर जब पानी भी एक्सेस पीने लगते हैं तो दैट टर्न्स इनटू अ पॉइजन फॉर योर बॉडी. तो जो भी हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं वी हैव टू हैव इट एट द राइट क्वांटिटी. ओके, so that it is beneficial for our plant. तो जितना भी हम न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं अगर हम राइट क्वांटिटी में खाएं तो वो डेफिनेटली हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा. तो हमें इतना समझ में रखना चाहिए कि हम जो भी खा रहे हैं उसे हम ओवरडोज में नहीं खाना चाहिए हमने. और इसलिए जितने भी प्रोडक्ट्स हम फॉर्मुलेट करते हैं आपके लिए हम टेक केयर करते हैं कि आपको रोज के खाने से कितना प्रोबेबली इतना विटामिन मिलता होगा, कितना मिनरल्स मिलता होगा, कितना प्रोटीन मिलता होगा. उसके अलावा जितनी आपकी जरूरत है हम उतना ही आरडीए आपको हमारे प्रोडक्ट्स में भी देते हैं. ऑलराइट, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उसे हमारे डेली डाइट में इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो इंस्टेंटली हमारे बॉडी में घुल के हमारे यूरिन से वो एक्सक्रीट हो जाता है. सो अगर आप एक हेल्दी फूड नहीं खा रहे होंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक वाटर सॉल्युबल विटामिन इन योर डेली डाइट. तो एक मल्टीविटामिन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस आपके बॉडी से वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो हर बार आपके यूरिन से एक्सक्रीट होता जाता है. इसलिए बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आप ऑन अ डेली बेसिस एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये था हमारे विटामिन के बारे में. सो नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट है मिनरल्स.
तो अगर मिनरल्स को आप देखें तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में हमारे बॉडी में जरूरत होती है, लेकिन ये जो नेग्लिजिबल अमाउंट जो मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में भी हम यूज करते हैं वो हमारे हर एक सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। सो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन वगैरह जो हमें बहुत ही कम क्वांटिटीज में हमारे बॉडी में जरूरत होती है, वो हमारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। तो जब सोडियम या पोटेशियम लेवल्स बहुत ड्रॉप हो जाते हैं तब पीपल बिकम वेरी वीक। कभी कभी लोगों को एडमिट कर देते हैं सोडियम लेवल्स कम हो गए तो, और उन्हें सलाइन या ड्रिप्स के तौर पे उसे चढ़ाते हैं। तो इट इज अ मैटर ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी में बहुत कम जरूरत है, लेकिन उसके न रहने से भी हमारे बॉडी में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। सो कैल्शियम अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल जो हमारे बोन हेल्थ और टीथ हेल्थ के लिए बहुत ही एसेंशियल है। उसके अलावा मिनरल्स का एक और फंक्शन ये है कि वो बाकी न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में भी हमें मदद करता है। जैसे कैल्शियम और विटामिन डी जब साथ में होता है तो उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे बॉडी में वो बेटर होता है। तो इसी तरह से हर एक मिनरल कोई ना कोई अदर न्यूट्रिएंट को हमारे बॉडी में एफिशिएंटली एब्सॉर्ब करने के लिए मदद करता है। और इसके अलावा ट्रेस एलिमेंट्स जैसे आयरन हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, ये भी हमारे बॉडी के काफी सारे फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे इम्यूनिटी लेवल्स को बनाए रखने में इम्पॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में सेलुलर होम्योस्टेसिस यानी हमारे सेल का जो गुड हेल्थ है उसे मेंटेन करने के लिए मिनरल्स जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हमारे मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। एंड द नेक्स्ट वन इज वाटर। जैसे मैंने आपको कहा कि 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मिनिमम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इज व्हाट इज रेकमेंडेड डेली। सो 2 से 3 लीटर तक आपको ऑन अ डेली बेसिस पीना है, अनलेस यू हैव एनी इश्यू विद योर किडनी। अगर कोई किडनी डिसऑर्डर है और अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि दिन में अगर आप इतना पानी से ज्यादा आप नहीं पी सकते हो, ओनली देन यू हैव अ वाटर रिस्ट्रिक्शन। अगर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है किडनी रिलेटेड तो मिनिमम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इज व्हाट इज रेकमेंडेड ऑन अ डेली बेसिस। सो यूजुअली पानी के अलावा और कौन से सोर्स से हमें हमारे बॉडी को पानी मिल सकता है? दैट इज फ्रॉम सर्टेन फ्रूट्स एंड फ्रॉम सर्टेन वेजिटेबल्स व्हिच हैव अ हाई वाटर कंटेंट। सो फॉर एग्जांपल फ्रूट्स में अगर आप देखें तो मस्क मेलन, वाटरमेलन, ओके, तो इसमें सब ग्रेप्स, सिट्रस फ्रूट्स, इसमें सब पानी की जो परसेंटेज है वो ज्यादा होती है। सिमिलरली वेजिटेबल्स में भी जितने भी वेजिटेबल्स है जैसे पंपकिन हो, बॉटल गार्ड हो, तो कैबेज हो, तो इसमें सब जो पानी की मात्रा है वो ज्यादा होती है। So other than water, the sources from which our body can get water are certain fruits and vegetables which are high in water content. Okay, so 54% of water जो हमें हमारे बॉडी को चाहिए वो हमारे मतलब हम जो पानी पीते हैं उससे मिलता है, और बाकी 46% ऑफ वाटर जो चाहिए वो हमारे खाने से आता है। ओके, सो लैक ऑफ वाटर कैन कॉज फटीग, थकावट, इंक्रीज पल्स रेट, आपका जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो सकता है, पैनिक अटैक्स जहाँ पे आप ड्राइनेस ऑफ माउथ फेस करेंगे और पैनिक हो जाएंगे बिकॉज आप swallow नहीं कर पाएंगे, आपका मुंह पूरा सूख गया होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पैनिक अटैक। सो दीज आर थिंग्स व्हिच यू कैन जनरली एक्सपीरियंस जब आपके बॉडी में सफिशिएंट वाटर या जब आप दिन में सफिशिएंट वाटर नहीं पीते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट वाटर। तो आज हमने ये देखा है कि हमारे बॉडी में कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स, मिनरल्स, और वाटर जो है वो भी एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट है जहां पे मिनिमम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इज रेकमेंडेड। ओके, सो एसेंस ऑफ वेलनेस। तो अब हम जान चुके हैं कि बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है जो हमारे बॉडी को जरूरत है। तो अब जरूरत क्यों है इन न्यूट्रिएंट्स की या इस वेलनेस प्रोडक्ट्स की जरूरत क्यों है हमारे बॉडी में? बिकॉज अगर पहले के जमाने में, तो हम ये हमेशा हमारे हर ट्रेनिंग में हम ये बोलते हैं कि पहले के जमाने में अगर आप देखो तो किलर डिजीजेस वेर समथिंग लाइक मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या कोई मस्किटोज से वगैरह कॉज होता था। और तभी अर्लियर जो थे बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स था हमारे फूड में और टॉक्सिन्स जो थे वो कम थे, तो इसलिए इस काइंड ऑफ डिसीजेस से मरते थे बिकॉज तब
मेडिकल टेक्नोलॉजी वाज नॉट इम्प्रूव्ड, ओके। तो हम ऐसी चीजें से मरते थे और फिर भी लोगों का इम्यूनिटी वाज बेटर, ओके। बट आजकल के जमाने में आप देखें तो लोगों का इम्यूनिटी कम हो गया है और आजकल लोग मरते हैं तो ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से मरते हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओके। बिकॉज उस जमाने में जो डिसीजेस से हम मरते थे, उस डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए आज के जमाने में मेडिकल टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। सो वी हैव वैक्सीन, वी हैव मेडिकेशन जो हमें प्रॉबेबली मलेरिया हो, डिप्थीरिया हो, स्मॉल पॉक्स हो, चिकन पॉक्स हो, प्लेग हो, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल इतना बुरा हो गया है कि इतना जंक हमारे प्रॉबेबली फूड में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, इतना जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है, इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, इतना सारा पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं कि आजकल हम हमेशा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ही लोगों का डेथ होता है। और आज हम जो खाना खा रहे हैं, इट हैज लेस न्यूट्रिएंट्स एंड मोर ऑफ टॉक्सिन्स, ओके। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम एक्सटर्नली हमारे बॉडी को ये सारे न्यूट्रिएंट्स हम दे पाए इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स जो हमें हेल्दी रखने में मदद करें, ओके। सो डिराइव्ड फ्रॉम नेचर, डिजाइन टू नर्चर। सो हमारे ब्लू लाइफ सप्लीमेंट्स जो भी है वो सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जिसे हमने फाइटो एक्सट्रैक्ट्स या फाइटो न्यूट्रिएंट्स का जो बेनिफिट है हम आपको दे रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ फॉर्मुलेशंस, ओके। तो हमारे प्रोडक्ट्स के जो मेन फीचर्स हैं वो है वर्ल्ड क्लास वैल्यू एंड नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हम जानते हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल करेक्शन है वो नहीं हो सकता है, बिकॉज हम सब उस लाइफस्टाइल में अब इतने एंग्रॉस हो चुके हैं कि प्रोबेबली ये जंक नहीं खाना, प्रोबेबली सवेरे ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, या ऐसी चीजों से हम बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से हम आपको नीड बेस्ड प्रोडक्ट देते हैं जो आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में मदद करेगा। बहुत ही एफिकेशियस सप्लीमेंट देते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आप ब्लू लाइफ का लेते हैं वो डेफिनेटली उसमें एक एफिशिएंसी है और जो आपके होलिस्टिक हेल्थ को मैनेज करता है। यूनिक प्रोडक्ट्स हम देते हैं ताकि आपको कोई भी कंडीशन हो, एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो, तो आप उस कंडीशन के लिए हमारा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट्स हम फॉर्मुलेट करते हैं वो सारे क्लिनिकली वैलिडेटेड इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। तो जो भी फाइटो न्यूट्रिएंट्स हम हमारे फॉर्मुलेशन में डालते हैं वो सारा क्लिनिकली बैक्ड है या क्लिनिकली वैलिडेटेड इंग्रेडिएंट्स है। और जितने भी प्रोडक्ट्स हम जो भी फैसिलिटी में हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो सारा स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, FDA अप्रूव्ड है। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो एकदम अच्छे फैसिलिटी में हम मैन्युफैक्चर करते हैं और वी आर कमिटेड टू गिविंग यू दी हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो जो भी हम प्रोडक्ट आपको देते हैं उसमें कहीं पे भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। सो वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट गिविंग क्वालिटी सर्विस टू आवर एंड कंज्यूमर्स एंड टू आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ताकि जो भी प्रोडक्ट आपको मिले वो बेस्ट क्वालिटी के हो और वो आपको प्रॉपर एफिकेशियस सप्लीमेंट्स हो जो आपके लाइफस्टाइल डिजीजेस को करेक्ट करने में आपकी मदद करें। ऑलराइट, सो इनर न्यूट्रिशन या सिर्फ अंदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेके वी कैन नॉट लुक ग्रेट। तो इसीलिए हमने ये भी समझा कि सिर्फ इंटरनली सप्लीमेंट्स देके इंटरनली हेल्दी रहना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ एक्सटर्नली ग्लो होना और शाइन होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने ब्लूमिस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किया है। सो यू ऑल नो हमारा ब्लूमिस्ट प्रॉमिस ये है कि दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। अगर आपका स्किन नॉर्मल हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो या इवन फॉर दैट मैटर सेंसिटिव स्किन हो, आप हमारे सारे प्रोडक्ट्स को विदाउट एनी इश्यू आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। कोई भी तरह का एनिमल टेस्टिंग नहीं होता है और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल सिंथेटिक केमिकल्स। ओके, सो ब्लूमिस्ट के जितने भी रेंज ऑफ स्किन कॉस्मेटिक्स है दैट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसके अलावा हमारे डोर ओपनर्स हैं, जैसे सोप है, जैसे टूथपेस्ट है। तो टूथपेस्ट इज ऑल्सो अ टूथपेस्ट विच कैन बी यूज बाय ऑल एज ग्रुप्स। ये फ्लोराइड फ्री है जिसकी वजह से बच्चे यूज कर सकते हैं and it can also be used for people who have a sensitive teeth. Okay, so ये था हमारे ब्लू लाइफ प्रोडक्ट्स के बारे में। so when we talk about nutrition, so definitely जब हम ब्लू लाइफ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो पहला आता है हमारा ब्लू लाइफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। and since सिर्फ internal supplements is not enough to have a
ग्लो एंड शाइन, आई वुड सजेस्ट दैट इंटरनल सप्लीमेंट्स के साथ अगर आप हमारा ब्लूमिस्ट रेंज ऑफ स्किन कॉस्मेटिक्स भी यूज करेंगे, सो डेफिनेटली यू नो आप आपकी जो पर्सनालिटी है दैट कैन चेंज टू अ कंप्लीटली डिफरेंट वन. सो स्टे हेल्दी इंटरनली and glow and shine externally, to look better and to feel better. So thank you. For any queries, you can reach us at support@bluelife.in. आप हमें कॉल कर सकते हैं to 08046610999 या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं to 9148977299. Okay, so